subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the endocrine pharmacology and the hormone and the related drugs. तो आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडोक्राइन फार्माकोलॉजी। अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आपकी 5th सेमेस्टर में आपकी यूनिट नंबर 4 है इंडोक्राइन फार्माकोलॉजी। इससे पिछली वीडियोस में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं आपके यूनिट नंबर 1 मीन्स कार्डियोवास्कुलर फार्माकोलॉजी के बारे में, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 जिसमें ऑटोकॉइड्स हैं, और यूनिट नंबर 5 जो कि आपके बायोसेफ फार्माकोलॉजी हैं। तो ये आपका लास्ट यूनिट है आपके 5th सेमेस्टर का 4th यूनिट, जिसको आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। So endocrine pharmacology means pharmacology of the various endocrine hormones। तो बात करें हम लोग इस टॉपिक में या इस यूनिट में, यूनिट नंबर 4 पे हम बेसिकली जितने भी आपके बॉडी के अंदर में हार्मोन्स हैं, उन हार्मोन्स खासकर इंडोक्राइन हार्मोन्स हैं, उन इंडोक्राइन हार्मोन्स के बेसिक फिजियोलॉजी क्या है, क्या उनके बेसिक मोड ऑफ एक्शन है, क्या उनके बेसिक फिजियोलॉजिकल एक्शन फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, या उनसे जो रिलेटेड ड्रग्स हैं मीन्स आपके एंटी हार्मोनल ड्रग्स हैं उनके क्या बेसिक फार्माकोलॉजी हैं, उस बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो जो है बेसिकली इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ इंडोक्राइन हार्मोन्स एंड द वेरियस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द वेरियस इंडोक्राइन हार्मोन्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से बात करें तो ये आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो इस टॉपिक से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो जीपेट में आपके क्वेश्चंस आते हैं फ्रिक्वेंटली, क्योंकि एक्चुअली मेरी छोटी सी बेटी है तो वो आके कुछ लिख दी थी, उसको हम यहाँ पे साफ कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे इस टॉपिक से क्वेश्चंस जीपेट में। तो आपके जो मोड ऑफ एक्शंस हैं उनके सारे ड्रग से नाम लिखे हुए हैं, तो वो कौन सा ड्रग किस मोड ऑफ एक्शन के थ्रू काम करता है ये भी इंपॉर्टेंट है, या उसके जितने अभी हार्मोन्स हैं उनके नाम भी इंपॉर्टेंट्स हैं, और क्या उनके बेसिक रोल हैं वो भी आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरीके से इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो बात करें हम लोग हार्मोन की, तो हार्मोन है क्या? तो हार्मोन खासकर बात करें हम लोग इंडोक्राइन हार्मोन की। सो इंडोक्राइन हार्मोन को हम जो ग्रीक वर्ड है वो आपका हार्मोइन नाम से जाना जाता है, और उसका जो मतलब होता है स्टायर अप। ठीक है, तो बात करें इसके बेसिक डेफिनेशंस की, तो हार्मोन्स और इंडोक्राइन हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस और इंडोजेनस केमिकल सब्सटेंस विच सिंथेसाइज एंड स्टोर इन द endocrine cell, and these cells are the ductless cells and that release their hormone indirectly into the blood circulation, and after the transportation of through the blood it reach to its target sites and bind with the specific receptors and produce their biological effects। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है, ये जो आपके इंडोक्राइन हार्मोन्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर में इंडोजीनियस केमिकल सब्सटेंस हैं, और ये केमिकल सब्सटेंस जो हैं एक स्पेसिफिक सेल्स में पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं इंडोक्राइन सेल्स। और ये इंडोक्राइन सेल्स जो हैं इनको हम डक्टलेस सेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो अपना हार्मोन का रिलीजिंग है वो डायरेक्टली आपके ब्लड में करता है, और वो ब्लड में ट्रेवल करके उसके टारगेट एरिया पे पहुंचता है, और वहाँ पे जो टारगेट सेल्स हैं उन सेल्स पे एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होता है हर एक आपके हार्मोन के लिए, जो कि हम आगे बात करेंगे। तो उस रिसेप्टर पे जाके ये आपको जो ड्रग है वो बाइंड करता है, और बाइंड होने के बाद फिर अपना रिसेप्टर के थ्रू जो भी सिग्नल ट्रांसड्यूसन पाथवे हैं उन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के वो एक्टिवेट होंगे और अपना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करेंगे। तो बेसिकली ये जो इंडोक्राइन हार्मोन है वो आपके इंटरनल कम्युनिकेशन का पार्ट है। हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन रखता है, जो होम्योस्टेसिस है उसको मेंटेन करता है। मीन्स दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, एजिंग एक्सेट्रा, एंड बेसिकली दे मेंटेन द होम्योस्टेसिस। ठीक है, जो हमारे बॉडी की इनर इन्वायरमेंट है उसको बैलेंस स्टेट में रखता है हमारा इंडोक्राइन सिस्टम। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हार्मोन है, ये जो खासकर इंडोक्राइन हार्मोन है वो हमारे बॉडी के जितने भी वाइटल रोल हैं, जो फिजियोलॉजिकल रोल हैं, चाहे बात करें हम लोग ग्रोथ की हो, डेवलपमेंट की हो, मेटाबॉलिज्म की हो, रिप्रोडक्शन की हो, एजिंग की हो, इन सब पे अपना जो एक्टिविटी है वो शो करता, रिस्पॉन्स शो करता है। एंड दिस सब्सटेंस आर मोस्ट पोटेंट सब्सटेंस विच हैज़ इंटेंस बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ये बहुत ही पोटेंट सब्सटेंस होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर में इंटेंस बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड दीज आर द, बात करें हम लोग वेरियस हार्मोन्स की या उनके टाइप्स की, तो हमारे बॉडी के अंदर में जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, बात करें हम लोग आपके हाइपोथैलेमस में होते हैं, उसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड्स में होते हैं, आपके थायराइड ग्लैंड्स हैं, पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं, उसके अलावा आपके
एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, आपके पेंक्रियाटिक ग्लैंड हैं, उसके अलावा आपके गोनेड्स ग्लैंड हैं। तो इन सब ग्लैंड से आपके इंडोक्राइन ग्लैंड से आपके हार्मोन रिलीज होते हैं, उनको बोलते हैं इंडोक्राइन हार्मोन्स। फॉर एग्जांपल बात करें, पहला है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स, मीन्स ऐसे हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। द हार्मोन विच रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इन विच पार्ट, फर्स्ट इज द एंटीरियर पार्ट, सो दिस आर कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ACTH मीन्स एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, TSH मीन्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड FSH मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये जो हार्मोन है वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर पार्ट से निकलता है। ठीक, सेकेंड आपका पोस्टीरियर हार्मोन, उसमें आते हैं आपके ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रोसिन। ठीक है, तो बेसिकली बात करें हम थोड़ा सा फिजियोलॉजी की बात करें तो ये जो आपके इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स में ही बनते हैं और रिस्टोर होते हैं, लेकिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं वो आपके हाइपोथैलेमस में बनते हैं और आपके पोस्टीरियर पार्ट में स्टोर होते हैं और वहाँ से रिलीज होते हैं, जो कि हम आगे बात करेंगे डिटेल में। बात करें हम सेकेंड है वो आपका थायराइड हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं। उनमें मेन एग्जांपल है आपका थायरोक्सिन, जो कि हम T4 नाम से जानते हैं। उसके अलावा T3 जो है आपका ट्राई आइडोथायरोनिन। ट्राई आइडोथायरोनिन जो है बहुत ही हाईली एक्टिव होता है। कैल्सिटोनिन उसके बाद, ठीक है, तो ये आपका बेसिकली कैल्शियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कैल्शियम की जो मेटाबॉलिज्म है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमने ऑलरेडी पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन की जो फार्माकोलॉजी है, मीन्स द हार्मोन विच रेगुलेट द कैल्शियम बैलेंस, उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट है आपका पैराथायरॉइड ग्लैंड, जिसमें आपके पैराथायरॉइड हार्मोन या पैराथार्मोन रिलीज होते हैं, जिसको हम बोलते हैं PTH, पैराथार्मोन या फिर पैराथायरॉइड हार्मोन। ठीक, नेक्स्ट है आपका पेंक्रियाटिक ग्लैंड, जिसमें आपके आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। उनमें आपके बीटा सेल्स हैं, अल्फा सेल्स हैं। तो बीटा सेल्स से रिलीज होता है आपका इंसुलिन, और आपका जो अल्फा सेल्स है उनमें रिलीज होता है आपका ग्लूकागॉन, जो कि ब्लड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको मेंटेन रखता है। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, जबकि जो ग्लूकागॉन है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एड्रेनलिन। तो नेक्स्ट आपका एड्रिनल ग्लैंड्स। तो एड्रिनल ग्लैंड से आपके दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका मेडुला, एक होता है कॉर्टेक्स। सो कॉर्टेक्स से 3 हार्मोन रिलीज होते हैं। पहला है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिसमें है आपका हाइड्रोकॉर्टिसोन। सेकेंड है आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, जिसमें होते हैं आपके एल्डोस्टेरोन। नेक्स्ट है आपका सेक्स हार्मोन, सेक्स स्टेरॉइड्स, जिसको बोलते हैं हाइड्रो एपिंडेस्ट्रोन। ठीक है, तो नाम से समझ में आ रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मीन्स ऐसा हार्मोन जो कि ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को इंटरफेयर करता है, बैलेंस रखता है। ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ऐसा कॉर्टिकॉइड्स, ऐसा हार्मोन जो कि मिनरल्स, खासकर आपके सोडियम आयंस के मेटाबॉलिज्म को, इसके जो आपके कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है, वो है आपका एल्डोस्टेरोन। सो एल्डोस्टेरोन बेसिकली सोडियम रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है हमारे कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक, नेक्स्ट आपका मेडुला। तो मेडुला से रिलीज होता है आपका एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, तो एड्रेनलिन मेजर हार्मोन है, फिर आपके जो स्मॉलर हैं वो आपके नॉर एड्रेनलिन हैं। तो नॉर एड्रेनलिन जो है बेसिकली आपके न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में भी काम करते हैं, ये भी आपके काम करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग गोनेडल हार्मोन्स में। तो ऐसे हार्मोन जो कि हमारे बॉडी के जो गोनेड्स पार्ट हैं, फीमेल और मेल के, उनसे रिलीज होते हैं। उनमें होते हैं आपके एंड्रोजन्स, जो है आपके टेस्टोस्टेरोन। सेकेंड है आपका एस्ट्रोजन, जिसमें होते हैं आपका एस्ट्राडायोल, और है आपका प्रोजेस्टिन, जिसमें होते हैं आपका प्रोजेस्टेरॉन। तो ये आपके हार्मोन जो हैं आपके गोनेड सेल से रिलीज होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका CNS के जो हाइपोथैलेमस हैं, वो एक तरीके से इन हार्मोन जो खासकर आपके पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं, इनके रिलीजिंग को, इनके इनहिबिशन को इंटरफेयर करता है। मीन्स दे रिलीज द रिलीजिंग फैक्टर्स और इनहिबिटरी फैक्टर्स फॉर द पिट्यूटरी हार्मोन। ठीक है, इसलिए हम इसको बेसिकली जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं उसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, लेकिन जो हाइपोथैलेमस या हाइपोथैलेमिक ग्लैंड्स हैं उसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स हैं वो बाकी हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं, जबकि हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स जो हैं इस पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन को रेगुलेट करते हैं। इसलिए आपका ये होते हैं आपके मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमिक ग्लैंड, और ये होते हैं आपके मास्टर ग्लैंड जो कि हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से रिलीज होते हैं हार्मोन, जैसे कि बात करें हम लोग प्रोलैक्टिन की, प्रोजेस्टेरॉन की। ठीक है, उसके अलावा बात करें हम, अब आते हैं उसके मोड ऑफ एक्शन पे। क्या क्या इन हार्मोन्स के सिग्नलिंग पाथवेज हैं, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे हैं, मीन्स किन पाथवे के थ्रू, किन रिसेप्टर्स के थ्रू ये जो हार्मोन्स हैं हमारे बॉडी के अंदर में बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो रिसेप्टर्स हैं हमारे सेल सरफेस पे या सेल के इंट्रासेलुलर पार्ट पे मेजरली 4 टाइप के होते हैं, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले आपका लिगांड गेटेड आयन चैनल्स, मीन्स ऐसे ड्रग जो कि रिसेप्टर बाइंड होता है और उसके आयन चैनल्स की ओपनिंग को इंटरफेयर करता है, तो ये इसमें काम नहीं करते। बाकी जो रिसेप्टर्स हैं
जैसे कि आपका GPCR मीन्स जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, या फिर एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, या फिर न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। तो ये 3 रिसेप्टर्स मीन GPCR, एंजाइम लिंक्ड और न्यूक्लियर रिसेप्टर्स में ये बेसिकली हार्मोन है वो काम करते हैं। तो पहला टाइप है सेल सरफेस रिसेप्टर पे काम करने वाले ड्रग्स। तो जो सेल सरफेस में है, मतलब आपके जो सेल मेम्ब्रेन में है, 2 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं खासकर इनके लिए, वो है आपका GPCR और टायरोसिन काइनेज या एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। तो GPCR के जो हैं पाथवे जो हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं। एक होता है आपका साइक्लिक AMP पाथवे, सेकेंड है आपका IP3 and DAG पाथवे। ये डिपेंड करता है जी प्रोटीन्स पे। अगर वो GS है तो साइक्लिक AMP पाथवे को इंक्रीज करेगा, अगर GI है तो साइक्लिक AMP पाथवे को डिक्रीज करेगा, और अगर आपका GQ प्रोटीन है वो आपके IP3 DAG पाथवे को इन्हेंस करेगा। ठीक है, ऑलरेडी आपने प्रोटीन या फिर GPCR या फिर बात करें हम लोग रिसेप्टर फार्माकोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इनके सेल सिग्नलिंग पे। तो पहला आपका द ड्रग्स विच इंटरफेयर द साइक्लिक AMP सिग्नलिंग पाथवे। उनमें ड्रग्स हैं आपके एड्रेनलिन, ग्लूकागॉन, TSH, FSH, LH, PTH, ACTH और कैल्सिटोनिन एंड द रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये जो हार्मोन हैं ये आपके GS या GI प्रोटीन में काम करते हैं और अल्टीमेटली साइक्लिक AMP पाथवे की सिग्नलिंग को इंटरफेयर करते हैं, या कम करेंगे या अधिक करेंगे। मैक्सिमम ड्रग्स जो हैं इंक्रीज ही करते हैं। नेक्स्ट ड्रग है आपका IP3 DAG सिग्नलिंग पाथवे। उनमें बेसिकली आपके वेसोप्रोसिन और ऑक्सीटोसिन काम करते हैं। ठीक है, जो वेसोप्रोसिन है या ऑक्सीटोसिन है वो आपके GQ प्रोटीन के थ्रू काम करते हैं, मतलब उनके जो रिसेप्टर्स हैं मेनली आपके वो होते हैं GQPCR। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट की, वो है आपका टायरोसिन काइनेज या एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। तो कहीं ना कहीं इनमें जो है इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन और प्रोलेक्टिन ड्रग काम करते हैं। ये अल्टीमेटली जो प्रोटीन फास्फोराइलेशन है, खासकर एंजाइमेटिक एक्टिविटी है उसके रिस्पॉन्सिबल है, और कहीं ना कहीं ये हमारे बॉडी के अंदर में जो RAS, REF और MAPK की जो सिग्नलिंग पाथवे है उनको इन्हेंस करके जीन ट्रांसक्रिप्शन करके प्रोटीन सिंथेसिस भी करा सकता है। तो ये उनके बेसिक आपके हार्मोन हैं आपके टायरोसिन काइनेज एंजाइम रिसेप्टर में काम करने वाले। फिर नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। तो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स 2 टाइप के हो सकते हैं। एक होता है साइटोप्लाज्मिक, मतलब ऐसे न्यूक्लियर रिसेप्टर्स जो कि हमारे सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें ड्रग काम करते हैं अल्टीमेटली स्टेरॉइड्स। ठीक है, जो कि हाईली लिपिड सोलुबल ड्रग होते हैं, क्योंकि हाईली लिपिड सोलुबल ड्रग ही आपके सेल्स के अंदर में क्रॉस करता है। ठीक है, यहाँ पर भी ये हाईली लिपिड सोलुबल ड्रग्स हैं, ये इजीली क्रॉस करेगा। ठीक है, ऐसे ड्रग्स जो कि लिपिड सोलुबल नहीं हैं, वाटर सोलुबल हैं, वो कहीं ना कहीं आपके सेल सरफेस के रिसेप्टर में काम करते हैं। पर ऐसे ड्रग जो हाईली लिपिड सोलुबल ड्रग हैं, जो कि जिसके आपके स्टेरॉइड्स हैं, वो जो हैं आपके सेल्स के अंदर पे जा सकते हैं ईजिली। ठीक है, उनमें होते हैं आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलकॉर्टिकॉइड्स, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जो ड्रग्स हैं वो आपके साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियर रिसेप्टर्स में काम करते हैं। ठीक है, और आपके जो थायराइड हार्मोन है जिसमें T3 और T4 है, मीन्स थायरोक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन है, वो ड्रग जो हैं आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंस जो रिसेप्टर्स हैं उन पे काम करते हैं। लेकिन दोनों का जो मेन काम है वो आपके DNA पे ही है, DNA में जाके बाइंड करते हैं और उनके जीन ट्रांसक्रिप्शन करके अल्टीमेटली जीन ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस कॉज करते हैं। ठीक है, बनाते हैं। तो ये हो गया मोड ऑफ एक्शन ऑफ द वेरियस एंडोक्राइन हार्मोन्स। ठीक है, तो ये उनके सिग्नलिंग पाथवे हैं, यही उनके बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल पाथवेज हैं। ठीक है, सो दिस आर द बेसिक इंट्रोडक्टरी पाथवे, इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द endocrine hormones and their pharmacology, and if you want to know this lecture please take a screenshot। so ये जो मटेरियल है, ये जो आपके नोट्स हैं वो हमने KD त्रिपाठी से लिया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी बुक है, मैक्सिमम लोग यही प्रेफर करते हैं। तो उनमें भी कुछ और पॉइंट्स हैं, उसको आप डिटेल पढ़िए ताकि आपको और नॉलेज हो सके। हम केवल डिस्क्रिप्टिव वे पे बात करेंगे, आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो क्या बनते हैं वो हम बात करेंगे। सो इफ यू वांट टू नोट दिस लेक्चर प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, दैट मोटिवेट्स मी फॉर द अपकमिंग वीडियोस। इन लास्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग।